वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोविंद टाकुली और अभी हैं हम बागजी बुग्याल रिटर्न कैंप के लिए। तो आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको रास्ते भर में, जैसे बागजी बुग्याल से नीचे कितनी खूबसूरत सी जगह जो इसका बेस कैंप है और कैंप 1 है, वो दिखाते हुए हम आपको आज निकलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से आगे जो लगने वाला है हमारा बेस कैंप, बागजी बुग्याल का बेस कैंप। और बागजी बुग्याल बेस कैंप के बाद फिर जाएंगे हम घेस में, और घेस के बाद हम दिखाएंगे सुनसान सी सड़क है दोस्तों। उसके बाद वहाँ से आगे ना आपको, कल तो हमको एक गाड़ी भी नहीं मिली, जो भी गाड़ी मिली थी तो वो खड़ी मिली, चलती हुई कोई भी नहीं मिली। तो आज देखते हैं किस तरह का माहौल होता है। फ़िलहाल यहाँ का नज़ारा लीजिए। तो देखते हैं फिर कभी आएंगे यहाँ आप लोगों के साथ। यदि आप इंटरेस्टेड हो यहाँ आने के लिए तो ज़रूर आप लोगों के साथ आएंगे हम यहाँ पे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्रैक में दूसरी जगह पे जाएंगे। फ़िलहाल बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आपको दीदार करा देते हैं खूबसूरत वादियों के नज़ारों का। ये देखो सामने में ना जो त्रिशूली पर्वत है एकदम सामने में दिखता है, हाथ लगाने से पकड़ लेंगे, इतना नज़दीक दिखता है। और इसी का जो समिट पॉइंट था वो ऊपर था, वो आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं। और अब हम तैयार हो चुके हैं तो निकलते हैं यहाँ से। जय माता दी के नारे के साथ हम यहाँ से रिटर्न कैंप शुरू करते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। कोई सामान तो नहीं छूटा है? नहीं, कोई सामान नहीं छूटा है। तो निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलेंगे दोस्तों चलते फिरते इसी तरह से एक और नई जगह पे। तब तक चलते चलते हम आपको दिखाते हैं आज का खूबसूरत सा दृश्य चमोली गढ़वाल से। और चमोली में ना बहुत सारे ट्रैक है, बहुत सारे, जहां आप ट्रैक कर सकते हैं। उनमें से एक था ये बागजी बुग्याल, बहुत ही मज़ेदार ट्रैक, एकदम इजी ट्रैक। और साथ में जो व्यू पॉइंट है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका भी। आप खुद ही वीडियो देख के समझ जाएंगे कि कितना मस्त नज़ारा था यहाँ का। और यहाँ पे बहुत सारे बकरियों के हैं या किसके हैं, छप्पर टाइप के हैं ये इस तरह के। तो यदि स्नो में आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि इनके अंदर भी बर्फ़ है। और यदि बरसात में आते हैं तब तो यहाँ पे लोग मिलेंगे आपको, तो बहुत ही मस्त वाला नज़ारा मिलेगा। उन लोगों के साथ आप रह सकते हैं, यहाँ के लोकल के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये देखो, ये बहुत सारे छप्पर पड़े हैं नीचे इस साइड को। और एकदम सामने में एक तालाब भी है, लेक जिसको बोलते हैं, बहुत मस्त वाला लेक भी है। और सामने में ना ओली बेदनी बुग्याल भी है, एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल ही है चमोली में ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से नज़दीकी है, आपको देवाल जाना है, उसके बाद हाँ वहाँ जो वो क्या लोहाजंग वाली रोड पकड़नी है, तो वहाँ पे भी आप आसानी से जा सकते हैं। फ़िलहाल हम तो निकले घेस के लिए, बेस कैंप बागजी बुग्याल के लिए, तो जो पड़ता है घेस में। तो घेस से ही हमारी ट्रैकिंग शुरू हुई थी कल की। तो अभी यहाँ पे बर्फ़ ठीक ठाक बर्फ़ है, ताकि ज़्यादा दिक्कत वाला भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो बढ़िया वाला था, मस्त वाला नज़ारा यहाँ पे। और बाकी हिमालय के दर्शन तो ना क्या मस्त नज़ारे हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका भी। और बाकी गांव भी आप बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ से आगे शायद लोहाजंग तो सामने में दिख रहा है, वो सामने में लोहाजंग भी दिख रहा है, वो वाला लोहाजंग है। और ये वाला ओली बेदनी बुग्याल है। और बाकी ये पूरे बुग्याल ही बुग्याल है। सामने में त्रिशूली पर्वत और साथ में उसके एडजॉइनिंग जितने भी हैं उधर को भी है। क्या मस्त नज़ारा था दोस्तों यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा जल्दबाजी में आए थे, तो इस वजह से, नहीं तो फिर पूरा दिन यहाँ पे रहने का प्रोग्राम था, पर हो नहीं पाया क्योंकि हमें आगे भी निकलना है और दूसरी जगह की ब्लॉग भी बना के आपको दिखाने हैं। तो इस वजह से मिलेंगे आपको जल्दी ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक देखते रहिए और आगे भी हम आपको दिखाते हैं। अभी घेस तक का इस ब्लॉग में दिखाते हैं, क्योंकि जो बागजी बुग्याल का जो बेस कैंप है वहाँ तक ले जाते हैं। बाकी यह है पूरा का पूरा बुग्याल। अभी तो ये तो वन साइड है और वहीं पे सामने में फॉरेस्ट के आपको हट भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। वो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त वाली है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा जम चुकी है। तो दिन में जब कल आए तब तो ठीक था, क्योंकि उस समय पाँव घुस रहे थे, गीला हो चुका था कहने का मतलब। अभी ना थोड़ा सा टाइट हो चुका है, तो इस वजह से फिसलन हो रही है। हालांकि मेरा तो नहीं है फिसलन वाला जूता, पर अगले भाई का है, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। ओए बड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे हम अभी घेस में। तो घेस में जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे नाश्ता वगैरह, और नाश्ता करने के बाद फिर कल मैं आया था दोस्तों यहाँ तक। ये मेरे पाँव के निशान आप देख सकते हैं, ये कल यहीं से आए थे, फिर यहाँ से इधर को गए थे। तो जैसे घेस में पहुँचते हैं तो वहाँ जाके पहले तो करते हैं पेट पूजा, फिर पेट पूजा करने के बाद फिर आगे की तैयारी होती है हमारी। आज फ़िलहाल पहुँचाते हैं हम आपको घेस में। तो घेस जो है ना, ये बागजी बुग्याल का बेस कैंप है, वहीं से सारी एक्टिविटीज़ शुरू होती है यहाँ के लिए। तो अभी कोई जानवर वगैरह भी चरने के लिए आया होगा, तो वो भी भाग चुका है हमारे हल्ला गुल्ला से। हल्ला गुल्ला मतलब जो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं उससे। बाकी तो हम प्रकृति प्रेमी हैं, तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला हम करते नहीं हैं। तो देखो क्या मस्त वाला हो रखा है, बर्फ़ ही बर्फ़ थी इस वाले एरिया में। कल हम इधर से गए थे उधर को, उस साइड को, क्योंकि सामने में ही फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस है, हट है, मतलब जो फॉरेस्ट के हट है वो यही सामने में। तो दोस्तों अब जो ये बागजी बुग्याल का जो बुग्याल वाला एरिया था वो तो क्रॉस कर चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी बहुत स्नो है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। और बाकी अब यहाँ से फिर जंगली है, और आगे निकलेंगे हम थोड़ी देर में, यानी कि 3-4 किलोमीटर के बाद आएगा हमारा बेस कैंप वन जैसा है, वहाँ पे हल्का सा रहने का, ठहरने का जैसा है। और उसके बाद फिर आगे का पूरा जंगली है आप, पर बहुत खूबसूरत सी जगह है, देख सकते हैं। यहाँ पे तो बर्फ़ है अभी भी, ये देख सकते हैं। और ये वाला रास्ते में आप पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से ना ढलान टाइप का नहीं है बर्फ़ में। जब बर्फ़ में ढलान टाइप की होती है तो फिर थोड़ा सा फिसलन होती है, उसमें दिक्कत हो रही थी, और अब नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, ठंडा भी है, और उतनी ज़्यादा तैयारी के साथ हम यहाँ पे आए ही नहीं हैं, हल्की फुल्की तैयारी ठहरी है। तो इस वजह से मज़ा आया, आपको जितना भी समय यहाँ पे स्पेंड करा, बहुत ही मज़ेदार टाइम था, बहुत ही अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। इन फ्यूचर यदि आप भी आते हैं तो आपको भी बहुत बढ़िया मज़ा आएगा यहाँ पे। कुछ इस तरह का रास्ता है अब, क्योंकि जंगल के बीच में से है, तो कल के निशान हैं हमारे पाँव के, तो भटकने के कोई चांसेस नहीं है। हम इन्हीं के सहारे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये था, पूरा जंगल है अब यहाँ से, ये पूरा का पूरा। हम एकदम पेड़ों के बीच में हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना स्नो बिल्कुल भी नहीं पिघली है, जितनी थी उतनी ही है। तो जो स्नो कुछ ही दिन पहले गिरी थी वही वाली स्नो है,
वहाँ की नई स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। इस साल में पहली स्नोफॉल थी, उसी में यह हाल है। और बाकी ना रास्ते भर में रास्ता बहुत बढ़िया है, फिर भी यदि स्नो भी होती है तो आप आसानी से इस ट्रैक को पूरा कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, कोई अटकने वाला, क्योंकि एकदम मैदान वाली एरिया है। और यहाँ पे ज़्यादा स्लिप होके कहीं इधर उधर गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। तो इस वजह से यदि कोई ट्रैक करता भी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से इसमें ट्रैक किया जा सकता है, वो भी बर्फ़ देखने के लिए। बाकी समय में तो आप कर ही सकते हैं, यदि बर्फ़ देखना है इस समय में तो इस समय भी आप बढ़िया करके ट्रैक कर सकते हैं। प्रॉपर रास्ता बना हुआ है वही लास्ट टॉप समिट पॉइंट तक, तो इस वजह से कोई भी आता है ज़्यादा भटकने के भी चांसेस भी नहीं है। थोड़ा सा हम कल यहाँ पे भटक गए थे हल्का सा, क्योंकि रास्ते का उतना ये बर्फ़ की वजह से अनुभव नहीं आया। तो कोई लोकल का रख ले यहाँ से घेस या हिमनी से, तो वो आपको आसानी से वहाँ तक पहुँचा देंगे और बढ़िया करके आपको ट्रैक भी करवा देंगे। क्योंकि जो लोकल के होते हैं ना उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है यहाँ की, तो इसलिए बर्फ़ आप देख ही रहे होंगे। ये वाली एरिया ना बहुत बढ़िया दिख रही थी कल, ये वाला, तो हमें लगा कि चलो यहाँ को निकलते हैं, पर थोड़ा ही दूर गए तो फिर वापस आ गए थे हम वहाँ से भी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गए। हमें पता लग चुका था कि ये रास्ता नहीं है, वहाँ से कहीं से भी रास्ता दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से हम वापस आ गए थे वहाँ से। तो बाकी ये है, यहाँ से हल्का सा मैदान लगेगा तो यहाँ से फिर एक हल्का सा टर्न ले लेना है, तो वो टर्न आपको फिर बागजी बुग्याल के समिट टॉप तक पहुँचा देगा। क्योंकि यहीं से इसी जगह से आपको वो भी दिखता है, बागजी बुग्याल की एरिया भी दिखती है। कल हम बता रहे थे अगले ब्लॉग में, ये देखो यहीं से बागजी बुग्याल भी दिखता है। तो जाने में तो इस गदेरे के रास्ते भी जा सकते हैं, वो भी कहीं दूर नहीं जाने वाला है, वो रास्ता भी वही जाएगा। फिर भी यदि आप ट्रैक रूट को पकड़ते हुए जाना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर ट्रैक रूट बना हुआ है, तो उसी के रास्ते आप जा सकते हैं। इस तरह से ट्रैक रूट बना हुआ है रास्ते भर में, तो आप इसी रास्ते को पकड़ते हुए पहुंच सकते हैं। अभी तो हमारा है रिटर्न कैंप, तो हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं आपको, पर ये ऊपर को इसी तरह का रूट बना हुआ है। आप देख सकते हैं लकड़ियों को डाल के ये बढ़िया खड़ंचा टाइप का बना रखा है। ये हमारा भुक्कड़ भुका गया है, तो इसलिए ये क्या खा रहा है? बिस्किट। अच्छा रखे थे तूने, मतलब बटर पैक ओके, शायद वही है। हाँ, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं करा ना, कल रात भी हमने दो ही मैगी खाई थी। दो ही मैगी खाई थी, सही बात, तो भूख लग चुकी है। अभी तो वैसे हम आधे घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे, वहीं कर लेंगे नाश्ता पानी। चलो फिर भी जब सुविधा है तो उसका फ़ायदा उठाओ, आपके पास अवेलेबल है। चलो ठीक है, तो ये भी एक खूबसूरत जगह है जो बेस कैंप के जस्ट ऊपर में है, तो आप यहाँ पे भी अपना कैंप कर सकते हैं। तो पानी का इस साइड को है यहाँ पे, और इस साइड भी आगे जाके है, नहीं तो फिर जो मेन कैंप है वो इसके नीचे है, जस्ट इसी के नीचे, तो वहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए, बागजी बुग्याल जाने के लिए। तो एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, तो जैसे ही आप गैस से अपना ट्रैक शुरू करते हो तो मैं ये कहूँगा कि पानी साथ में लेके आए। उसके बाद आपको सिर्फ सरमत्ता गांव में आपको पानी मिल जाएगा, उसके बाद ऊपर को आपको कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी कभी आप इस बागजी बुग्याल का ट्रैक करते हैं तो आप पानी की बोतल अपना साथ में रखें। सरमत्ता से ऊपर आपको बेस कैंप तक रास्ते में तो कहीं पानी नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा तो काफ़ी इधर उधर मिलेगा पानी, तो इसलिए आप जो है पानी साथ में लेके चलें। आपको गुरु देवता के भी दर्शन हो जाएंगे। तो गुरु देवता का मंदिर है यहाँ पे, तो मंदिर के अंदर तो हम अभी उतना नहाए धोए नहीं है तो हम जाएंगे नहीं, पर
ये बाहर से ही आपको दिखाते हैं। तो यह है गुरु देवता का मंदिर, जो कि बीच रास्ते में पड़ेगा। ये आपको सरमता से आगे है ये वाला। तो मैं पहुंच चुका हूं अब सरमता गांव के पास में। तो सरमता गांव से भी ना बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। ये है सरमता गांव नीचे, और ये देखो त्रिशूली पर्वत वगैरह कितना मस्त दिख रहे हैं यहाँ से भी, बहुत ही खूबसूरत। तो ये ब्यूटीफुल सा जो व्यू है, ये है सरमता विलेज चमोली से, और जस्ट इसी के नीचे है आपका घेस विलेज, और आगे है आपका हिमनी, और ये सामने में आप देख सकते हैं त्रिशूली और मिर्गिथुनी पीक। बहुत ही मस्त नज़ारा दिख रहा है। मारना मत। हाँ, अच्छा वो क्या नाम है इस गांव का? घेश। घेश ही हुआ ये। ऊपर ना, ऊपर कौन सा वो हुआ, क्या बोलते हैं, कौन सा कुंड हुआ जो ऊपर था, वहाँ जहाँ पर पानी का कुंड था। हाँ ऊपर धार में। अरे हाँ, उसका नाम है मणिया दयाल। मणिया। मणिया दयाल। अच्छा, वहीं से वहाँ जाते हैं दानपुर वहाँ साइड। से दानपुर जाते हैं शौरीगाड़ होते हुए। हाँ, हम भी वहीं के हुए। कहाँ के? खाती बच्चेकोट साइड के। नहीं, प्रॉपर किस गांव की? खाती के। खाती। खाती। हाँ, सुना है ना? नाम सुना क्या, गया हूँ मैं खाती में। कब अच्छा, आया? क्यों उस रास्ते गए हम, ये क्या नाम कहते हैं, ये शामाधुर होते हुए। अच्छा, मतलब बहुत पहले आए होंगे आप, बहुत पहले आया था। पिंडार तक गए होंगे हाँ हाँ। बकरी लेके। बकरी नहीं, खाली है। खाली ऐसे घूमने के लिए। अच्छा, तो उस टाइम पे कौन था वहाँ चौकीदार फुरकिया में वहाँ? यार पता नहीं, भूल गया मैं तो। तब तक तो तुम्हारी अवस्था का हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ, तो आज तो मेरे को ये 76 साल पूरे हो गए, कहाँ से पूरा होना है। हाँ, कि मगर नाम हाँ, यहाँ ये क्या नाम कहते हैं, बदियाकोट से आगे तुम्हारा वहाँ स्वराग हाँ हाँ। वासम तक तो हम जाते रहते। अच्छा यहीं से हाँ, यहीं से ऊपर। एक दिन में पहुंच जाते हो यहाँ से? एक दिन में यहाँ से बदियाकोट। अच्छा, हाँ। एक दिन में एक दिन में बदियाकोट। बदियाकोट, हाँ, और दूसरे दिन में खुराक वासम, तो फिर मतलब नज़दीकी हुआ घाटी उसके बाद हुआ। तो। अच्छा, अच्छा, और तो अभी आप हम बागजी बुग्याल से अकेले? हम हाँ, दोनों दोनों गए गए थे। थे बस। अरे वहाँ पर होटल के अंदर होंगे। हाँ, नहीं, टेंट में, टेंट लेकिन लगाया टेंट था। में रहे। अच्छा, ऊपर टॉप में ही लगाया टेंट। ठंड कितनी हुई? ठंड तो भयंकर हवा चल रही है। ठीक है, वहाँ आग भी जलाते थे। हाँ, उस कुंड का नाम एक बार और बता दो क्या? हाँ, मणिया दयाल। मणिया दयाल। हाँ, मणिया दयाल पानी कुंड। देवी का अच्छा, होगा कुछ। देवी का है कोई? हाँ? देवी देवता देवी देवता क्या, वो कुदरती जमा हो गया वहाँ पर। अच्छा। ये उसी के बराबर पानी का कुंड। ये पिंडर घाटी के लिए रोड जाती है सीधे सीधे, अच्छा, वहाँ पर भी है ये। अच्छा। उसका नाम है दानी खाल। अच्छा, तनी खाल। खाल। हाँ। हम कल जा रहे थे, पर उसके बाद समय नहीं था हमारे पास। अच्छा। वो ऊपर से घूम के नीचे जाने पड़ रहे थे, तो गई नहीं हाँ, फिसलन में। नीचे धारीधार। हाँ, तो चलो अगली बार आएंगे फिर जाएंगे चलो, ठीक वो। है, ठीक है। चलो ठीक है वो। ठीक है। जो रास्ता भबरी गया है, रास्ता भबरी तो नहीं गया तो? जाना नहीं है। अगर अभी ऐसी धूप होती ना वहाँ, हाँ। तो उस कुंड वहाँ नहाता पक्का। कुंड में हाँ, क्या क्या नाम बताया कुंड का? पता नहीं है फिर क्या नाम था। पता नहीं, मैंने भी रिकॉर्ड कर रखा है उसी में से। मतलब अजीब नाम है, मतलब हाँ पेट में आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है। हाँ, मुँह में नहीं आ रहा है। पर क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यार। ये पूरा घेस और सरमता है, भयंकर सीन हो रहा है। पूरा त्रिशूली पर्वत और मिर्गिथुनी पर्वत दिख रहा है सामने में। तो दोस्तों हमारे वहाँ इनको कहते हैं छाने। तो आपके वहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट में बताएं। तो ये शायद बरसात के समय के लिए बने होंगे, क्योंकि अभी तो कोई लोग हैं नहीं यहाँ पे। तो ये पूरे अच्छे सी बाखली टाइप की है छानों की। तो आपके वहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। ये गांव में बागजी बुग्याल करने के बाद जो गांव है ना, सेम वैसे हमारे यहाँ के जैसे ही गांव है। पर घरों में ना पूरी चाबी लगी हुई है, कोई भी नहीं है घर में। हालांकि कपड़े वगैरह लटके हैं, लोग काम के लिए जा चुके होंगे, तो इसलिए कोई दिख नहीं रहा है। पर जगह ना बहुत खूबसूरत सी जगह है, एकदम मैदान वाली जगह, बहुत ही बढ़िया वाली। यहाँ पे बकरियाँ बहुत हैं। ला ला ला।
हाँ निकाल दे बकरिया हम भाग सर गए कपकोट इधर से दानपुर गए हाँ इधर गए थे बागजी बुग्याल हाँ मैगी सी गांव से ली थी आगे दुकान है तो वहीं से हमने मैगी ली थी और यहाँ पे ना पूरे टीन की छप्पर डाल रखे हैं कहीं पे पत्थर के एक दो ही घर हैं बाकी सारे टीन डाल रखी है पूरे घरों में तो ये जो सामने में दिख रहा है यह है घेस गांव ये पूरा घेस है और यहाँ से भी ना हिमालय के मस्त वाले दर्शन हो रहे हैं। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ घेस में तो थोड़ा सा मार्केट मेरे से थोड़ा सा नीचे है मैं दिखाता हूँ ये जो ये नीचे गांव दिख रहा है ये वाला तो यहीं पे मार्केट भी है यहीं पे हमने अपनी एक्टिवा भी खड़ी कर रखी है तो अभी हमको वहीं पे जाना है और ये जो ट्रैक शुरू होता है तो ये इसी घेस विलेज से होता है शुरू। तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है जो ये बर्फ़ है ये हार्ड हो चुकी है तो इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन हो रहा है इसलिए हम किनारा पकड़ रहे हैं एकदम साइड से निकल रहे हैं अगर बीच में चले गए ना एकदम कांच हो रखा है ये देखो एकदम शीशे की तरह कांच हो रहा है बरगलास हो रखा है ये अटक गया क्या ओए यही मैं बोल रहा था दोस्तों यही होगा क्योंकि साइड से रास्ता है नहीं या तो ऊपर से आप ही छोटी फिसलने वाले ने मेरे आराम से आराम हमने मैं ना राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय घेस चमोली है यहाँ पे बना हुआ है और स्टाफ तो है नहीं है उसका कोई पता नहीं है पर ये यहाँ पे बना हुआ है और यही नीचे एकदम हमारे रोड है हम रोड में आ चुके हैं यही ये पूरा घेस हुआ और बाकी आगे हिमनी तो फाइनली हम जो है अब रोड में पहुँच चुके हैं घेस की रोड में जहाँ तो पैदल रोड है और इसी के नीचे आप देख रहे हैं ये वाले ये गाड़ी की रोड है जो जाती है आपका आगे घेस बला के लिए और इधर को ये बागेश्वर के लिए हमारा देवाल के लिए जाएगी। तो ये है दोस्तों घेस का जो मेन मार्केट है वो यहीं पे है और करते हैं वीडियो को समाप्त यहीं पर फिर से मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।